आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न में क्या बोला गया है कि 0.303003000300003 इस प्रकार की एक संख्या दी गई है ना। और दूसरी संख्या दी गई 0.301 001 0001 00001 दूसरी संख्या है। इनके बीच हमें क्या करना है, एक परिमेय तथा दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखिए, पहले तो परिमेय और अपरिमेय संख्या आप पहचानेंगे कैसे, है ना, दशमलव प्रसार के आधार पर। तो देखिए अपरिमेय संख्या कैसे होती है। देखिए अपरिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार है ना, दशमलव प्रसार क्या होता है, यह अशांत होता है ना, मतलब वो कभी शांत नहीं होता, डॉट 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 रहता है। और साथ ही साथ यह अनावर्ती होता है। ठीक है, अनावर्ती अनावर्ती मतलब देखिए कैसे, जैसे कि 2.3 3 3 3 है ना, ये क्या है, ये आवर्ती है ना। लेकिन ये क्या आ गया, 2.3 0 3 0 0 3 0 0 0 3, तो इसे कहते हैं हम अनावर्ती, क्योंकि इसमें कोई चीज एक मतलब पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहा है, पैटर्न से पुनरावृत्ति नहीं हो रही। कहीं एक शून्य आ जा रहा है, कहीं दो, फिर कहीं तीन, फिर कहीं एक आ गया मान लो, है ना, तो इसे बोलते हैं अनावर्ती। और ये जो है ना, ये है आवर्ती। ठीक है, तो अशांत और अनावर्ती, तो ये वाला जो होगा, ये संख्या जो होगी ना, ये हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये अपरिमेय संख्या की पहचान ना ही खत्म होती है, और इसके जो दशमलव प्रसार होता है वह अशांत अनावर्ती होता है। ठीक ठीक है। अब इसके अलावा जितने भी दशमलव प्रसार होते हैं सभी परिमेय कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात अगर परिमेय समझें तो परिमेय में दो चीजें होती हैं, या तो जो दशमलव प्रसार है वह शांत होता है ना, शांत मतलब जैसे 2.2 बस इतना खत्म, 3.331 इसके बाद और कुछ नहीं, तो ये होता है शांत। तो जब भी शांत दिखे मतलब वो परिमेय है ना। और या फिर अगर अशांत भी दिख जाए तो उसमें भी देखिए, अगर कोई अशांत दिख जाए है ना, तो अशांत रहेगा तो वह आवर्ती जरूर होगा। ठीक है, ये परिमेय का है पहचान, अशांत, आवर्ती या फिर शांत। केवल अपरिमेय में क्या होता है, अशांत और अनावर्ती दोनों हो जाता है। तो इसका एक उदाहरण अगर बोले तो ये होगा 2.3222222 इस प्रकार। तो हम देख रहे थे हो क्या रहा है यहाँ, दो जो ये आवर्ती हो रहा है, ये दो क्या है, बार बार आ रहा है, तो इसे बोलते हैं अशांत, है ना, क्योंकि ये समाप्त नहीं हो रहा है, और आवर्ती क्योंकि ये दो का आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये कहलाता है परिमेय संख्या। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब देखिए हमारे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है कि 0.3003, तो सबसे पहले अपने को पता लगाना पड़ेगा कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो हम देख रहे हैं 0.03301, तो ये वाली बड़ी हो गई है ना, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक तो सब समान था, लेकिन यहाँ ये बड़ा हो गया, तो बड़ी संख्या क्या होगी, 0.303 है ना, 0.0300003 इस प्रकार जो है। यह देखिए अपरिमेय संख्या है ना, कैसे, क्योंकि यहाँ एक जीरो, यहाँ दो जीरो, यहाँ तीन जीरो है, तो आवर्तिता नहीं आ रही है इसमें। ठीक है, दूसरा क्या है, 0.301, फिर 2 शून्य, फिर 1, फिर 3 शून्य, फिर 1, ये भी अपरिमेय संख्या ही है ना। अब इनके बीच हमें क्या ज्ञात करना है, एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या हो सकता है, परिमेय संख्या के लिए यहाँ लिख देता हूँ, चलो परिमेय, तो फिर यहाँ ज्ञात करते हैं ना, परिमेय ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो परिमेय की आपको पता है परिभाषा, है ना, मतलब पहचान, या तो शांत लिख दो, या अगर अशांत भी है तो आवर्ती होनी चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 303 है और ये 301 है, तो इससे बड़ी होनी चाहिए लेकिन इससे छोटी होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या में ये लिख सकता हूँ 0.30, फिर 1 है, यहाँ 3 है, तो मैं 2 लिख लेता हूँ यहाँ पे, 2 और बस खत्म, है ना। तो ये देखिए शांत है तो परिमेय होगी। अगर शांत नहीं भी है, देखिए वैसे तो एक बोला है लेकिन एक और बता देता हूँ उदाहरण के लिए, 302 लिखे, फिर उसके बाद आप लिख दीजिए
2 लिख दीजिए, फिर 3 लिख दीजिए और 3 के ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए ये अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, तो ये भी हमारी परिमेय में ही आएगी। ठीक है, तो ये दोनों हमारे उत्तर हो सकते हैं। वैसे एक ही बोला है तो आप एक इसे लिख दीजिए। अब देखिए क्या बोला है, 2 अपरिमेय ज्ञात करनी है, 2 अपरिमेय भी ज्ञात करनी है। तो अपरिमेय के लिए क्या है ना, अपरिमेय के लिए याद कर लीजिए एकदम अशांत अनावर्ती, है ना, अशांत भी हो अनावर्ती भी हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं, चलिए अब 2 लिखना है इसमें। तो पहला देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 0 1 है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया भी था 0.30 2 करते हैं, फिर 2 0 फिर 2 फिर 3 0 फिर 2 और इस प्रकार हम इसे अनंत तक ले जा सकते हैं। तो ये हमारी अपरिमेय होगी, है ना। और ये देखिए 3 0 1 से बड़ी है और 3 0 3 से छोटी भी है, मतलब मध्य की है। और देखिए और क्या कर सकते हैं, वैसे तो अनंत संख्याएं लिख सकते हैं, इसी में थोड़ा सा बदलाव करके देखिए क्या लिख सकते हैं, 0.30 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 इस प्रकार लिख दिए। तो ये भी हमारी अपरिमेय ही होगी, है ना। क्यों, क्योंकि ये पहली बात अशांत है और अनावर्ती है, हम यहाँ पे कहीं बार नहीं लगा सकते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। ये तो हमारे उत्तर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।